घर में चाहे कितना भी काम करो, चाहे सो भी ना, चाहे बैठो भी ना, कुछ भी ना करो, लगे रहो तो भी है ना, घर का काम बिल्कुल फिनिश नहीं होता। तो यही है, अभी ये ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रोज शाम के टाइम का। और शाम के बज रहे हैं 4। और मैं दोपहर में थोड़ी देर सोती हूँ, 1 घंटा तो सोती ही सोती हूँ, क्योंकि जब ना सोऊं ना तो सिर में भारी पे अंदर सा काम करने का बिल्कुल मूड नहीं होता शाम के टाइम। तो इससे अच्छा ना 1 घंटे सो लो तो फ्रेश हो जाता सब कुछ, सारी बॉडी फ्रेश हो जाती है। तो उठ के मैं तुरंत पहले पहले ना एकदम से चाय छूट ही गई थी। पर आजकल क्या है, ये बच्चे है ना शोर कर रहे हैं, बाजू वाले पड़ोसी की भाभी के छोटे छोटे बच्चे हैं 2-3, तो सॉरी इग्नोर करिएगा। तो अभी मैं उठी सो के 4 बजे में, 2-2:30 बजे सोती हूँ, 3 बजे उठ से जाग जाती हूँ मैं। 1 घंटा तो मुझे नींद आ ही जाती है। फिर थोड़ी देर मैं सोए सोए फ़ोन चलाती हूँ 4 बजे तक, और 4 बजे उठ के आती हूँ मैं किचन में। और आप देख रहे हो ना मैं झाड़ू कर रही हूँ। तो क्या है, ये सुबह में झाड़ू पोछा सब कुछ कंप्लीट करके सारा काम किया था, खाना पीना सब कुछ। और अभी उठी हूँ ना तो देख सकते हो आप कितनी मिट्टी दिख रही होगी आपको। और ये किचन में मैं बाहर लेके जा रही हूँ तो फिर अंदर उड़ उड़ के इतनी हवा चल रही है तेज़, तो वापस आ रही है उड़ उड़ के। तो मैं सोचूं करूँ तो क्या करूँ, तो इसको अंदर की ओर लेके मैं सुपड़ी में डाल लूँगी। नहीं, फिर बाहर लेके जाने ही नहीं देती, हवा इतनी तेज़ हो रही है। तो इससे अच्छा तो अंदर ही करके डाल लो, फिर कचरे डस्टबिन में डाल दूँगी। तो अभी ना मैं झाड़ू काटूँ निकालूँ ना तो मेरे पैरों में किरकिर होता है, चाय भी नहीं पिया जाता। तो मैंने झाड़ू झूड़ू कर करा के एकदम से साफ किचन को, वैसे तो रूम में भी हॉल में सब में साफ झाड़ू पोछा फिर से करना पड़ेगा शाम के टाइम, पर फिलहाल तो मैं किचन का ही कर रही हूँ। ये किचन की मैं खिड़कियाँ खुली छोड़ देती हूँ, दिन में खुली रहती है एक साइड की, तो इधर से और दरवाजे के नीचे से भी मिट्टी आती है। और हॉल में बेडरूम में इतनी मिट्टी नहीं आती है। तो ये किचन का झाड़ू निकालना ज़रूरी है, पोछा तो बाद में लगाऊंगी, पर मैं है ना अभी मिट्टी मैंने सुपड़ी में डाल के डस्टबिन में डाल के फिर आराम से बैठ के मैं कॉफ़ी बना के पीऊँगी। तो आराम से पीने के बाद भी मैं कुछ करूँगी, फिर भी है ना। और तो क्या करूँगी, मैं झाड़ू पोछा फिर से हॉल रूम में भी कर लूँगी, और साग सब्जी की तैयारी करूँगी, क्योंकि शाम के टाइम 6:30 6:15 तो मैं वॉकिंग जाती हूँ। फिर 1 घंटा घूम के आती हूँ, तो आने के बाद तो हो ही जाती है देर। तो मैं है ना सब्जी तो बना के ही जाती हूँ, क्योंकि माइंड फ्री रहता है ना, तो आराम से कोई रास्ते में मिल भी जाए ना तो आराम से बातें कर सकते हैं। क्योंकि रास्ते में भी हम कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो कोई न कोई पहचान वाली फ्रेंड मिल ही जाती है, तो खड़े होने बातें करने में अच्छा भी लगता है, मन हल्का हो जाता है, खुश हो जाता है, 2-4 बातें कर लेते हैं। आपको पता है लेडीज़ तो गप्पे मारने लग जाती है तो हिलती भी नहीं, पर मैं उन लेडीज़ में से नहीं हूँ, हिलती नहीं। यदि मुझे घर पे काम दिख रहा है ना तो मैं रुकूं भी ना, बात भी ना करूँ, हाय हेलो करके चलते चलते हाय हेलो करके निकल पड़ूँ, रुकूं बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि सब्जी वब्जी करके जाऊँ तो आराम से रास्ते में कोई मिले तो बातें भी करूँ थोड़ा, तो घर में आके जल्दबाजी ना रहे। तो और अभी मैं करूँगी सब्जी वब्जी चाय वाय सब कुछ की। और ये है ना घी की बोतल गाँव से लेके आए थे, क्योंकि डब्बे में लेके आते हैं तो गिरने का डर रहता, तो बहुत पेप्सी की बोतल जिंदाबाद हर बार इन्हीं में लेके आती हूँ। तो एक का तो मैंने खाली कर दिया है, और ये दूसरी वाली बची हुई है, तो इसको भी धूप में रखा हुआ था तो पिघला, पूरा तो नहीं पिघला। और अभी भी हम ना 1 तारीख को ये सामान शिफ्ट किया था, ये घर चेंज किया था हमने, तो अभी तक सारा सामान ही शिफ्ट नहीं हुआ, आराम से सेट भी नहीं हुआ है, तो ऐसे थोड़ा बहुत इधर उधर पर रखा हुआ है, तो हो जाएगा धीरे धीरे मैं कर लूँगी, सही सबको सेट कर लूँगी, पर एक दिन में तो नहीं हो पाता ना।
और ये मैं आज बना रही हूँ आलू और गंवार फली की सब्ज़ी। मैंने चाय वाय सब पी के आराम से अभी बज रहे हैं 5:30, 5:45 हो रखे हैं, 5:30 से भी ज़्यादा, 5:45 के करीब। तो मैं निकलूँगी 6:30 वॉकिंग 6:15 तक। उससे पहले मैं सब्ज़ी बना दूँगी। तो इनको मैं कट कर ले रही हूँ फटाफट से। और गाइज मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं कि नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो परसों बनाई थी मैंने ये गंवार फली, मैं परसों लेके आई थी। तो मैंने आधी की तो वो भुजी बना ली। गांव में बनाते हैं ना गंवार की भुजी और बाजरे की रोटी, मज़ेदार लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। और मेरा सब्ज़ी बनाने का तरीका बदल बदल के होता है और मैं बनाती हूँ उसी तरह से, इतनी टेस्टी लगती है। जितना सिंपल बनाएंगे ना उतना ही ज़्यादा टेस्ट आता है। मेरा तो यही आदत है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अभी ये मैं सब्ज़ी सिंपल बना रही हूँ तो फिर भी इतना लाजवाब टेस्ट आएगा। कुछ झंझट तामझाम नहीं, कुछ मसाला नहीं पीसना, कुछ नहीं करना। और लहसुन की कलियाँ भी मैं कट करके डालूँगी इसके अंदर। जितना ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाओगे ना उतना ही टेस्ट बढ़कर आएगा। आप ट्राई कीजिएगा, करके देख लीजिएगा, ना मेरा ना मानो तो मैं सिंपल एक जगह ही मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च को कट कर रही हूँ मैं। तो इतना मज़ा आने वाला है। मैं बहुत बार ऐसे ही बनाती हूँ तो सब्ज़ी का टेस्ट पूछो ही मत, इतना बढ़कर आता है। तो आप लोग कैसे बनाते हो गाइस बताइएगा। कि कभी कभी मैं इजी तरीका ढूंढती हूँ कुछ काम करने का, तो इजी तरीका तो यही है भाई। और ऐसा नहीं कि ऐसे ख़राब बनती, बिल्कुल भी नहीं, इतनी टेस्टी बनती है। और ये है ना तेल को एकदम फुल गरम करके फुल की आंच पे तड़का लगाते हैं ना तो इसका टेस्ट भी बढ़कर आता है, अलग ही आता है। जो तड़के होटल में वो जो फ्राई दाल तड़का देते हैं ना बना के, वैसा टेस्ट आता है। तो फुल रख के बनाते हैं तो बहुत अच्छी टेस्ट सब्ज़ी बनती है। कभी कभी ट्राई करती हूँ। तो इसको फुल पे रखा हुआ है अभी, इसके टेस्ट इतनी खुशबू आ रही है मज़ेदार। और यही खुशबू इस सब्ज़ी के अंदर मिक्स हो जाएगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फुल आंच पे सब्ज़ी बना के। और ये थोड़ी गंवार फली थी और एक आलू था तो इसके अंदर मैंने मिक्स करके बना दिया। बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी ऐसे। और गंवार फली की अकेली बनाई तो मेरे हस्बैंड को इतनी गंवार फली की सब्ज़ी पसंद है नहीं, कम ही है। पर मैं बनाती हूँ तो खा लेते हैं, मना भी नहीं करते हैं। तो अभी इसको मैंने तड़का लगा दिया। ज़्यादा ना सूखी और ना ज़्यादा ग्रेवी, मीडियम सी रखेंगे तो अच्छी लगेगी। और रोटियां मैं बनाऊंगी बाजरे की, क्योंकि ये तो मेरे हस्बैंड की ख़ास चॉइस है।